We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और अब बात अंतरिक्ष में जय हिंद की। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। भारत ने अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया है। ISS पहुंचे हैं शुभांशु शुक्ला। 14 दिनों तक अंतरिक्ष में ही रहेंगे शुभांशु शुक्ला। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, अंतरिक्ष में किस तरह से जय हिंद किया है शुभांशु शुक्ला ने। और ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच चुके हैं शुभांशु शुक्ला। ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको यहां पर दिखा रखे हैं। और कुछ ही देर में डॉकिंग की वो जो प्रक्रिया है वो भी शुरू होगी। और हमारे साथ जब हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे तो हम उनसे भी उसको समझने की कोशिश यहां पर करेंगे। पूरा अभी कल तक का हम देखें, कल 12:01, अगर भारतीय समय के मुताबिक हम बात करें तो 12:01 पर उड़ान भरी थी फ्लोरिडा का जो कैनेडी स्पेस स्टेशन था वहां से। और फिर उसके बाद अब जो डॉकिंग की प्रक्रिया है वो कुछ ही देर में यहां पर शुरू होगी। पहुंच चुके हैं अंतरिक्ष में इस वक्त। 41 साल बाद अंतरिक्ष में कोई पहुंचा है। राकेश शर्मा के बाद शुभांशु शुक्ला, जिन्होंने इतिहास रच दिया है। इस बीच जब कल जैसे ही लॉन्च हुआ, अगर हम इस एक्सियम 4 मिशन की बात करें तो उसके बाद उनके द्वारा एक जो मैसेज है वो भेजा गया था और ये कहा कि ये तिरंगा मेरे बाजू पर है और ये मुझे ये एहसास करा रहा है कि मैं आप सबके साथ हूं, आप सब मेरे साथ हैं। और ये निजी नहीं बल्कि ये सामूहिक उपलब्धि है। अपनी पत्नी के नाम भी उन्होंने एक जो इमोशनल नोट है वो छोड़ा था, वो उन्होंने एक संदेश दिया था। तो ये बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की अगर बात करें तो पहला कोई भारतीय जो वहां पर पहुंचा है। और अगर वैसे हम देखें अंतरिक्ष में तो ये दूसरा मौका राकेश शर्मा के बाद, यानी कि 41 साल के बाद। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं उनके माता पिता की, और जिस स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की बात करें लखनऊ की, तो वहां CMS से उन्होंने पढ़ाई की। और वहां कल किस तरह का माहौल था, किस तरह की जो तैयारियां हैं वो दरअसल की गई थी। माता पिता भावुक भी उस वक्त हो गए थे। पिता जिनका सीना गर्व से चौड़ा था, तो जो उनकी माता जी है वो बहुत ही इमोशनल हो रही थी। कई तरह के जो भाव है वो उमड़ कर आ रहे थे। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और इसी पर और विस्तार से हम बातचीत करते हैं। डॉक्टर गौहर रजा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वैज्ञानिक हैं, और डॉक्टर मिला मित्रा, पूर्व नासा वैज्ञानिक। सबसे पहले तो मैं इन तस्वीरों पर चाहूंगी कि मैम आप कुछ रिएक्ट यहां पर करें। और 41 साल के बाद ये मौका फिर से आया। जो लेफ्ट हैंड साइड में दिखा रहे हैं वो पिक्चर है एक्सपीडिशन 73, जिनमें 7 एस्ट्रोनॉट ऑलरेडी ISS में है। और ये इनका पिक्चर था। और जब फाइनली ये एक्सियम 4 डॉकिंग करेंगे उसके बाद जो ऑलरेडी 7 एस्ट्रोनॉट वहाँ पे है उनसे मुलाकात होगा। तो फिर 11 एस्ट्रोनॉट अभी होंगे ISS में इसके बाद। अभी जो है उनका कैप्टन है ताकुया ओनिशी, जो जापानीज स्पेस एजेंसी से है। बिल्कुल, तो तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। और डॉक्टर गौहर, अगर आप तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है तो अब से कुछ ही देर बाद वो जो डॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, किस तरह से रहता है, क्या कुछ रहता है, मैं चाहूंगी कि एक बार आप बताएं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि डॉकिंग जो है वो अपने अंदर हमेशा ही एक इतिहास रचने वाली बात होती है। और उसकी वजह ये होती है, 2 चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं। पहली तो लॉन्च होती है जो कल हुई और बहुत सक्सेसफुली हुई, और हम सब का दिल धड़कता है, ख़ास तौर से जो साइंटिस्ट होते हैं उनका दिल धड़कता है जब तक लॉन्च पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं हो जाता। और वो एग्जैक्टली वैसे ही नहीं हो जाता जैसा हमने उसको कंसीव किया है या उसको सोचा है। और दूसरी होती है डॉकिंग की प्रक्रिया। डॉकिंग बहुत ही मुश्किल चीज़ है। अब आम दर्शक के लिए अगर मैं बताना चाहूँ, एक्सप्लेन करना चाहूँ इसको, तो आप यूँ समझिए कि एक रिंग रोड है गोल, उसके ऊपर एक ट्रक
या बस चक्कर लगा रही है और उसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं और उसकी स्पीड है लगभग 27,000 किलोमीटर पर आवर, राइट। 27,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चक्कर लगा रही है और यही मैसेज कैप्टन शुक्ला ने भेजा भी है अभी थोड़ी देर पहले। वो 27,000 से चक्कर लगा रही है। अब एक दूसरी बस बीच में से कहीं से शुरू होती है जो रुकी खड़ी थी और उसको 27,000 किलोमीटर की स्पीड पर जाना है। इसके जो मुसाफिर हैं और उसके जो मुसाफिर हैं दोनों अलग अलग जगह के ऊपर हैं और वो चकराए जा रहे हैं और ये मुसाफिरों को उस तक पहुंचना है, दूसरी बस के अंदर जाना है, जिसका मतलब ये है कि पहले तो सबसे इसकी भी स्पीड 27,000 किलोमीटर हो, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी ही। यानी दो कारें एक स्पीड से चलाना सड़क के ऊपर कोई आसान काम नहीं होता, वो आगे पीछे ही चलती रहती हैं, बहुत ही मुश्किल काम हुआ। तो पहली तो मुश्किल यहाँ आ गई, एक आम आदमी की भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी मुश्किल आ गई कि जब शुरू किया था हमने तो ये कहीं थी बस, ये तो 27,000 से चल रही थी, तो हमको ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम भी 27,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसके पीछे पीछे चलते रहें। हमको ये मालूम होना चाहिए कि जब हम पहुंचेंगे उसके करीब तब वो कहाँ होगी एग्जैक्टली। यानी ये नहीं हो सकता कि हम उसे मिस कर दें, हम यहाँ चकराते रहें और वो वहाँ चकराते रहे, ऐसा नहीं हो सकता। हमको ये अंदाज़ा लगाना होगा कि वो कब कहाँ किस जगह के ऊपर है। तो ये पूरी तरह से सही एग्जैक्टली अंदाज़ा लगाना, इसमें ज़रा सी भी गलती पॉसिबल नहीं। तीसरी चीज़ ये है कि हम धीरे धीरे ही उसके पास जा सकते हैं। जी। जो कुछ पिक्चरें आ रही हैं इस वक्त दिखाई दे रही हैं, उसमें ये बात साफ हो रही है कि किस तरह से अलग अलग इंजन्स फायर किए जा रहे हैं दो चीज़ों के लिए। एक तो ये कि जो डॉकिंग स्टेशन है यानी ISS जो है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, वो किस पोजीशन में है और ये जो लॉन्च व्हीकल था ये किस पोजीशन में है और ये धीरे धीरे उसके करीब जा रहा है। ये प्रक्रिया अपने अंदर बहुत मुश्किल प्रक्रिया है और ये सारी ऑटोमेटेड है, पूरी तरह से ये कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो कैप्टन शुक्ला हैं उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो इस एक्सपीडिशन को लीड कर रहे हैं। बिल्कुल। और अगर कहीं कुछ गलती होती है, कहीं कोई एनॉमली होती है, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, तो उनको, जिसे हम अंग्रेजी में मैनुअल इंटरवेंशन कहते हैं, यानी इंसान को जब फैसला लेना होता है तो उसको मैनुअल इंटरवेंशन कहते हैं, तो वो फैसला उनके जिम्मे दिया गया है, इसलिए कि वो लीड कर रहे हैं। अब ये तो हो गई नॉर्मल सी चीज़ जो आप खुद सोच सकते हैं, यानी एक सड़क है, उसके ऊपर कोई गाड़ी चक्कर लगा रही है, उसी को बहुत तेज़ रफ्तार में उसमें एक से दूसरे में जाना है, तो उसके दरवाजे दोनों के सही वक्त के ऊपर खुलने चाहिए, यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए दोनों को बिल्कुल बराबर होना चाहिए, रास्ता सही होना चाहिए, पुल बनना चाहिए इन दोनों के बीच में, और ये सब कुछ 27,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा पे बनना चाहिए। ठीक है डॉक्टर गौहर, कुछ हम इस रास्ते को वेस्टिब्यूल में आ रही हूँ। बिल्कुल हम उन एक्सपेरिमेंट्स की भी वहां पर बात करेंगे और साथ ही साथ किस तरह से ये दरअसल अब भविष्य इसमें दिख रहा है और जो भारत की जो महत्वाकांक्षा है अंतरिक्ष को लेकर वो भी यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन डॉक्टर मित्रा, जैसा कि डॉक्टर गौहर भी यहाँ पर कह रहे थे, उन्होंने पूरा वो सिनेरियो जो है वो समझाया यहाँ पर। खुद अगर हम शुभांशु शुक्ला की बात करें तो वो भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए नजर आ रहे थे, मैसेज दे रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे की तरह मैं चल रहा हूँ। उन्होंने एक स्वान भी दिखाया वहां पर, जो कि गुरु आकर्षण का जो संकेतक है एक दरअसल वो था, और उन्होंने बताया इस जॉय के बारे में। वो अपने तमाम जो उनके साथ गए हैं उनके टीम मेंबर्स उनको भी बता रहे थे। वो कह रहे थे कि खुद गलती करना एक अलग बात है, लेकिन दूसरे को गलती करते देखना भी यहाँ पर एक अलग एक्सपीरियंस है जो हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। तो ये जैसे
जैसे इन्होंने बताया रजा जी ने, डॉक्टर गौहर, हाँ डॉक्टर गौहर ने कि इट इज़ सारा ऑटोमेटेड है, ये काफ़ी स्टेप्स है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स भी है, क्योंकि हर बार जो थ्रस्टर है थोड़ा सा फायर करके गति को या ऊंचाई को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके काफ़ी स्टेप्स है, जिससे हम ये एक्सियोम ड्रैगन धीरे धीरे इसके पास आता रहेगा और बहुत एडजस्टमेंट के साथ करना पड़ेगा। ये इसमें काफ़ी डेंजर है, मतलब सारे स्टेप्स ऑटोमेटेड है, लेकिन हर स्टेप में लेज़र से और थर्मल इमेजरी से पिक्चर्स लेके ये दिखाया जाएगा कि अब कहाँ पे है, और ये एडजस्टमेंट ग्राउंड कंट्रोल से भी हो सकता है। और तो ये काफ़ी स्टेप्स है और फाइनली एकदम अलाइनमेंट होगा जो 2 किलोमीटर नीचे और 7 किलोमीटर पीछे ऐसे करके फाइन अलाइनमेंट होगा। उसके बाद ही और छोटा छोटा थ्रस्टर बर्न जो होता है, मतलब थोड़ा सा रॉकेट के जैसे आग छोड़ के उससे एडजस्टमेंट करके एकदम अलाइनमेंट होगा। जो डॉकिंग है वो हार्मनी पोर्ट है ISS का, उसके साथ एकदम अलाइनमेंट होगा। तब 2 स्टेज होगा डॉकिंग का, एक सॉफ्ट डॉकिंग और फिर हार्ड डॉकिंग जहाँ पे सारे स्क्रूज और क्लैंप्स लग जाएंगे। उसके बाद ही बाकी स्टेप्स होंगे जहाँ पे प्रेशर चेक किया जाएगा दोनों साइड का, फिर हैच खोला जाएगा और फिर एंट्री होगा एस्ट्रोनॉट्स का। तो ये काफ़ी स्टेप्स अभी बाकी है, लेकिन आने ही वाले हैं हम उन स्टेप्स में। बिल्कुल, और एक नया आयाम भी डॉक्टर गौहर ये जो यात्रा है, ये जो सफर है, ये जो मिशन है वो देता हुआ नजर आएगा। और आप ये देखिए कि ये जो एक्सपीरियंस है शुभांशु शुक्ला का, ये जाहिर तौर पर जो गगनयान मिशन है उसमें भी उन्हें काम आएगा। ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन खाली उसमें काम नहीं आएगा। जी जी, देखिए, एक तो ये कि कैप्टन शुक्ला का जो ट्रेनिंग हुई है वो आगे आने वाले वक्तों में अगली नस्लों के लिए वो ट्रेनिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है, उनके साथियों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो अगले गगनयान में जाने वाले हैं। हमारे गगनयान प्रोजेक्ट में ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हम ये पूरी तरह से देख पाएंगे कि वहाँ क्या परेशानियाँ आती हैं, किस तरह की चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। ये खुशकिस्मती की बात है कि 41 साल बाद ही सही बहुत जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स रही हैं इस बीच में और उसकी वजह से डिले हुआ है। ये रास्ता बड़ा मुश्किल रास्ता था, लेकिन एक फ़ख्र की बात हमें सोच लेनी चाहिए। जी जी, और हर बच्चे को ये समझ लेना चाहिए कि आज भी हम बार बार ये प्रूव कर रहे हैं दुनिया को कि हमारे साइंटिस्ट उनकी भाषा समझ सकते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी समझ सकते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके अंतरिक्ष में जा सकते हैं। ये कोई आसान बात नहीं है, कोई आम बात नहीं है। ज़्यादातर दुनिया के देशों में ये कैपेबिलिटी नहीं है और ये कैपेबिलिटी इसलिए हमारे पास है कि एक तो लंबा इतिहास है हमारा, बहुत यानी ज्ञान हासिल करने का जो इतिहास है वो बहुत लंबा है। लेकिन उन लोगों ने, जिन लोगों ने आज़ादी के बाद हिंदुस्तान का निर्माण किया, जिनमें साइंटिस्ट थे, होमी जहांगीर भाभा जैसे लोग थे, SS भटनागर जैसे लोग थे, या साराभाई थे, विक्रम साराभाई थे, इन लोगों का जो विजन था वो आज की नस्लें जो हैं वो कदम बढ़ा पा रही हैं। तो आप जो बात कह रही हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे गगनयान प्रोजेक्ट को हम आज सोच पा रहे हैं इसलिए कि किसी और ने एक ईंट पत्थर रख दिया था नींव का उस ज़माने में। ये जो एक्सपीरियंस होने जा रहा है उसमें मैं काफ़ी ज़माने से ये कह रहा था कि एक बड़ा मोड़ होगा। पिछले वाले कैप्टन शर्मा वाले एक्सपेरिमेंट के बाद जो ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये एक बड़ा नया कदम है। बिल्कुल, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ क्यों बड़ा कदम है। देखिए, पहले हम घर में ख़रीदते हैं तो कोई मशीन खरीदते हैं, राइट, फिर हम उसे इस्तेमाल करना सीखते हैं और फिर उससे हम नए इस्तेमाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, यानी एक सेलफोन ख़रीदा, पहले तो सिर्फ आवाज़ ही कर रहे थे, अब उसे हमने उसमें कैमरा भी लगा दिया और कैमरा लगा करके फ़ोटो भी खींचने लगे, तो बहुत सारे और काम लेने लगे।
ये बिना साइंस के नहीं हो सकता। बिल्कुल। यानी पहले हमने मास्टरी हासिल करने की कोशिश की टेक्नोलॉजी के ऊपर, और अब जो कदम उठ रहा है जिसमें कैप्टन शुक्ला के ऊपर जो जिम्मेदारी है वो रिसर्च की भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। यानी हमारे देश में जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो कॉलेजेस हैं, अब उनको भी इसरो के साथ कदम बढ़ाना पड़ेगा। ये खाली इसरो नहीं कर सकता। बिल्कुल। ये खाली इंडस्ट्री बाहर की नहीं कर सकती। यानी प्राइवेट इंडस्ट्री, और उसकी बात हो रही है बहुत मीडिया में, खाली वो नहीं कर सकते। अब जो प्रोलिफरेशन है वो साइंस की तरफ बढ़ने का है। यानी वो डायबिटीज़ के ऊपर करेंगे, वो ज़ीरो ग्रेविटी में किस तरह से ह्यूमन बॉडी बिहेव करती है उसके ऊपर काम करेंगे। तो हेल्थ इश्यूज के ऊपर अब साइंटिफिक रिसर्च के तरफ कदम बढ़ रहा है इस देश का, जो बहुत बड़ी बात है। यानी अब कोई भी बच्चा साइंस अगर पढ़ रहा है तो वो अपने नॉलेज गेन करने के बाद इस एरिया में जो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होने जा रहा है मानवता के लिए, जिसे हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, उस एरिया से अपने को जोड़ सकता है। यानी फिलॉसफी से लेकर के और बाकी सारे जितने भी एरियाज हैं वो सब आज ज़रूरत पड़ेगी हमें उनकी स्पेस साइंसेस को आगे बढ़ाने के लिए। और ये कदम इसलिए मैं इसको बहुत इम्पोर्टेंट समझता हूँ। निश्चित रूप से सर, और जो आपने बताया ये जिन भी एक्सपेरिमेंट्स की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पर होने वाला है। मैं उन पर भी आऊँगी, लेकिन डॉक्टर मित्रा, हम हालांकि पहले बता चुके हैं, बात कर चुके हैं, लेकिन उस प्रोसेस को मैं एक बार फिर से, क्योंकि जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, हम चाहेंगे कि उस प्रोसेस को आप एक बार फिर से उनके लिए समझाएं, और फिर हम बात करेंगे उस रिसर्च की भी, और साथ ही साथ जो नई टेक्नोलॉजी है जिसकी बात यहाँ पर डॉक्टर गौहर कर रहे थे। और सिर्फ इतना नहीं है, बल्कि ये मिशन जो है वो प्राइवेट स्पेस ट्रैवल को बढ़ावा देने के लिए भी है, और आगे आने वाले टाइम में यानी कि भविष्य में स्पेस स्टेशन बनाने की प्लानिंग का भी हिस्सा है। तो इस पर तो बात करूंगी, लेकिन पहले प्रोसेस पर बात कर लेते हैं। ये जो प्रोसेस चल रहा है अभी, तो प्रोसेस चल रहा है और होने ही वाला है। जी, जी, जी। क्योंकि टाइमिंग थोड़ा प्रीपोन ही कर दिया है। जी, जी। तो जो ड्रैगन है जिसमें ये 4 एस्ट्रोनॉट्स है, वो धीरे धीरे अब ISS के पास जा रहा है। वहाँ पे जो हार्मनी मॉड्यूल है उससे जुड़ेगा। कैसे, मतलब तो उसके लिए बहुत ही कंट्रोल्ड वे में बर्न करते हैं, मतलब थोड़ा सा थ्रस्टर दबा के उसका स्पीड कम करते करते और डायरेक्शन भी कम करते करते एकदम एग्जैक्टली अलाइन होना पड़ेगा। जहाँ से डॉक करेगा और जो डॉक करेगा उनको एग्जैक्टली अलाइन होना पड़ेगा स्क्रूज के जैसे। और जैसे ही वो कांटेक्ट में आएंगे, और वो पोजीशन थोड़ा डिफ़िकल्ट है, उसके लिए ग्राउंड से भी कंट्रोल किया जा रहा है और ऑटोनोमस ऑलरेडी वहाँ पे प्रोग्रामिंग है। जैसे ही वो एकदम पास आएंगे तब कांटेक्ट में आके, और ये होने वाला है, फिर ये सॉफ्ट डॉकिंग कहते हैं, जहाँ पे एकदम टच करेंगे, और उसके बाद हार्ड डॉकिंग जहाँ पे एकदम टाइटली क्लास्प कर लेंगे, जहाँ जैसे कोई लीक या कोई प्रॉब्लम नहीं हो, एग्जैक्टली लॉक इन करना पड़ेगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।